हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 9 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 10+2 केमिस्ट्री। ठीक है। इस लेक्चर में जो बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो बच्चे आज ज्वाइन कर रहे हैं, जो ये लेक्चर सुन रहे हैं, उनको मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो बच्चे सारे सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 एंड 2 जरूर सुने। उसमें जो मैंने कॉन्सेप्ट कराए, जो इन्फॉर्मेशन दी है, वो सबसे पहले उनको अप्लाई करें, क्योंकि आज लेक्चर नंबर 3 में जो चीज़ें हमने लेक्चर 1 और 2 में की हैं, स्पेशली लेक्चर नंबर 2 वाली, वो हम इनको अप्लाई करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी हमारा रहता चैप्टर है उस सब में टॉपिक आएगा आईयूसी नेम। सबसे पहले मैं आईयूसी नेम की फुल फॉर्म बता दूं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। शुरू में आप लोगों ने आईयूसी नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड में सुनी थी +1 में, लेकिन आईयूसी नेमिंग जब भी आती है तो उसका मतलब होता है देयर आर सम सेट ऑफ रूल्स, और उन रूल के अकॉर्डिंगली हम किसी भी कंपाउंड का नेम देते हैं। ठीक है। यहाँ भी कुछ सेट ऑफ रूल्स है, ये जैसे लिखे हुए हैं, ये सारे रूल्स है, बताऊंगा मैं आपको। और उन रूल्स को छोटी छोटी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके हम लोग आईयूसी नेमिंग देते हैं। ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम लोग कुछ नॉलेज लेंगे। नॉलेज कैसे लेंगे, ये चीज आपने पहले उतारनी है। ये क्या चीज है, किसी भी कंपाउंड का आईयूसी नेम देते हुए हमने क्या चीज पहले, कौन सी बात, कौन सी उसके बाद में फॉलो करनी है। तो ये लिख लो। सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना मैं सिखाऊंगा सबको। किसका ऑक्सीडेशन नंबर? मेटल का, ध्यान रखना, ये ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का। फिर हमने ये देखना है कि जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन सी टाइप का है, मतलब न्यूट्रल है या कैटायनिक है या अनायनिक है, ये भी सारा बता दूंगा मैं। उसके बाद हमने नेम ऑफ द लिगेंड एंड देयर नंबर, 2 है, 3 है, 4 है। ये हमने बेसिकली लेक्चर नंबर 2 में जो मैंने लिगेंड की नॉलेज दी थी, जिसमें मैंने बोला था कुछ न्यूट्रल हैं, कुछ मोनोडेंटेड हैं, कुछ बाईडेंटेड हैं, किसी के ऊपर -1 चार्ज है, किसी के ऊपर -2 चार्ज है, EDTA के ऊपर -4 चार्ज था, Cl के ऊपर -1 चार्ज है, जैसे पारोक्सो है -2 चार्ज है, अमोनिया के ऊपर 0 चार्ज है, वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, कार्बोनाइल न्यूट्रल है। तो ये हम लोग वहां से उठाएंगे लेक्चर नंबर 2 से। ठीक हो गया। बाद में हमने लिगेंड्स को अल्फाबेटिकली लिखना है। मतलब आपको पता हो, अमाइन पहले आता है, क्लोरिडो बाद में आता है। जब हमने डिक्शनरी में जो रूल्स होते हैं उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, जितने भी लाइगेंड्स हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में, तो हमने उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। फिर हमने काउंटर आयन भी पहचानना है। जैसे आप लोग यहाँ इनमें देखो तो काउंटर आयन, इसमें सल्फेट है जो ब्रैकेट के बाहर होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। क्या है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। वो कैसे? क्योंकि इसमें -2 चार्ज है और यहाँ पर ये देखो +2 है, तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ये वाला न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में कोई भी काउंटर आयन नहीं होता, याद रखना। ये वाला, क्योंकि इसका काउंटर आयन -Cl है, वो 3 है, तो यहाँ 3 है, तो इधर पक्का +3 होगा। ये भी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। ये सल्फेट इसके पीछे लगा हुआ है ऐसे, यहाँ पर +2 चार्ज है, और ये वाला जो है ये भी क्या बोलूं मैं, ये भी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। काउंटर आयन देखोगे, इसका काउंटर आयन पोटेशियम है, K+ है, उसके 3 है। ये 3 इसलिए लगे क्योंकि यहाँ पर -3 है, तो ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। इन पांचों एग्जांपल में आपको कैटायनिक भी, न्यूट्रल भी, कैटायनिक, कैटायनिक एंड अनायनिक कॉम्प्लेक्स दिखते हैं। ऐसे आपने ये पहचानने हैं। और एंड में नेम ऑफ द मेटल। मेटल का नेम कैसे देना? जैसे इसमें कॉपर है, इसमें निकल है, इसमें कोबाल्ट है, इसमें प्लेटिनम है, तो इनका हमने नेम कैसे देना है, ये सबसे पहले आपने दिमाग में रखना है कि हमने कौन सी चीज किसके बाद में देखनी। इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टमेटिक ऑर्डर ऑफ द स्टेप्स। ये आप पहले नोट कर लो, बहुत जरूरी है। उसके बाद इधर आओ, देखिए यहाँ कुछ रूल्स हैं। रूल कुछ और भी हैं, उनको मैं स्पेशल रूल बोलता हूँ, वो सारे यहाँ लिखे नहीं गए। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं। क्या है? कुछ बेसिक रूल्स।
जो मतलब हमें इनिशियली आने चाहिए। मैं ऑलवेज टीचिंग में सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलता हूँ। पहले मैंने बिल्कुल सिंपल चीजें परफेक्टली करनी है, जिससे 95% और जो कॉम्प्लेक्स है वो सही होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। रूल नंबर 1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन ब्रैकेट लिखना, अपने रोमन न्यूमरल में लिखना है, जैसे 1 2 3 या 4। तो ऑक्सीडेशन नंबर वही चीज जैसे एक्स हम ढूंढते होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ओके, ध्यान रखना जब मैं इधर कॉम्प्लेक्स लिखाऊंगा तो उनके ऑक्सीडेशन नंबर हमने ब्रैकेट में लिखने हैं, और लिखने भी किस फॉर्म में? रोमन न्यूमरल। 0 हुआ तो 0 भी लिखना है, ऐसा नहीं है कि 0 आगे लिखना नहीं है। ठीक है। नेम ऑफ द कैटायन पहले, बिफोर द एनायन, मतलब एनायन बाद में जाएंगे, कैटायन पहले। इसका मतलब क्या है? देखो ये पूरे का पूरा एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, और ये काउंटराइन है। काउंटराइन नेगेटिव है, ये प्लस है। कहने का मतलब हम इसका नेम पहले लिखेंगे, सल्फेट बाद में आएगा, सल्फेट एंड में आएगा। ठीक है। यहां पर तो देखो बाहर कुछ भी नहीं है, ये पूरा है ही न्यूट्रल। इसमें क्या चीज है? इसमें ये बाद में आएगा, ये सारा ब्रैकेट वाला पहले आएगा, ये बाद में, ये सारा पहले। अच्छा, इसमें ये पहले क्योंकि ये कैटायन है, और ये वाला बाद में क्योंकि ये एनायन है। ठीक है, ये नोट करते जाओ। ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में न्यूमरल में लिखना है, कैटायन हमने पहले लिखना है, एनायन बाद में। ओके। लिगेंड नेम पहले लिखना है, मेटल बाद में। उसका मतलब जैसे ये अमोनिया है, क्या है? अमोनिया। 4 है, कॉपर बाद में लिखना, अमाइन पहले लिखना। ठीक है। ओके। लिगेंड नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखना है। वो कैसे? यहाँ तो है ही अमोनिया एक, इधर CO है, इधर 2 आ गए ना, देखो, एक अमोनिया एक वाटर। अब इनके नेम जो कॉम्प्लेक्स में है, ये उस दिन मैंने लिखवाए थे। वाटर को हम बोलते हैं एक्वा, और इसको बोलते हैं अमाइन, इसको बोलते हैं क्लोरिडो, इसको बोलते हैं इथेन 1,2 डाइमीन। ये साइनो है। नेगेटिव वाले के पीछे ओ लगाते हैं, साइनो। कहीं भी नेगेटिव आ गया, ठीक है, उसके पीछे ओ लगेगा। ओके। लिगेंड का नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, अमाइन क्लोरिडो, ये पहले सी बाद में। अगर लिगेंड एक से ज्यादा हो और सेम हो, एक से ज्यादा हो, तो उनका नंबर शो करने के लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे, जैसे डाई ट्राई हेक्सा। कैसे? अमोनिया को अमाइन बोलते हैं, उसके 4 हैं, 4 को टेट्रा बोलेंगे, तो बोलेंगे टेट्रा अमाइन। ठीक है। टेट्रा कार्बोनाइल, ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा, यहां डाई क्लोरिडो, हेक्सा साइनो। ठीक है। यूज ऑफ द बेस ट्रेस एज प्रीफिक्स इन द लिगेंड विद न्यूमरल प्रीफिक्स। कुछ ऐसे लिगेंड आएंगे जिसके अंदर नेम के अंदर ही डाई ट्राई होगा, तो अगर वो 2 से ज्यादा हैं तो उनके लिए हमने डाई नहीं दोबारा यूज करना। एक बार डाई अगर उसके अंदर यूज हो गया तो उसके 2 हैं 3 हैं, तो उनके लिए हमने बेस ट्रेस यूज करना है। ठीक है। लो बच्चे, लास्ट में अनाइनी कॉम्प्लेक्स है। जो अनाइनी कॉम्प्लेक्स है उनमें मेटल के पीछे सफिक्स यूज करना 8। ठीक है। यहां तो कॉपर यूज करेंगे, यहां निकल यूज करेंगे, इधर कोबाल्ट यूज करेंगे, इधर प्लेटिनम, यहां पर फेरेट, ये लिखवा दूंगा मैं, फेरेट। ठीक है, फेरेट यूज करेंगे। ओके। तो अभी मैं आपको सब बच्चों को ये बोलूंगा कि एक बार ये रूल आप उतार लो। 7 रूल है। रूल नंबर 1, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना, ब्रैकेट में लिखना। रूल नंबर 2, कैटायन पहले लिखना, एनायन बाद में लिखना। रूल नंबर 3, लिगेंड पहले मेटल बाद में। रूल नंबर 4, लिगेंड का नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना। रूल नंबर 5, और अगर लिगेंड एक से ज्यादा हो और सेम हो तो डाई ट्राई हेक्सा यूज करना। डाई ट्राई टेट्रा और पेंटा हेक्सा मैंने बीच में छोड़ दिए, ऐसे यूज करना। मोनो कभी नहीं यूज करना। और अगर लिगेंड के नेम के अंदर ही न्यूमरल है तो उनके लिए स्पेशल नेम बेस ट्रेस यूज करना। और अगर अनाइनी कॉम्प्लेक्स है तो उनमें वर्ड 8 यूज करना, वो अलग से लिखवा दूंगा। ओके, शुरू करता हूं। ठीक है, एक बार हम कुछ नेम लिख के देखते हैं। लो जी, NH3 का नेम अमोनिया नहीं है, कॉम्प्लेक्स में इसका नेम अमाइन है। कितने हैं? 4। शुरू ऐसे होंगे, ये लो, टेट्रा
ऐसे शुरू होंगे, टेट्रा, ठीक है, लिख लो। लो जी, दोबारा से मिटाता हूं, एक मिनट। टेट्रा, क्यों टेट्रा लिखा? 4 अमाइन, ठीक है, Cu कॉपर, ब्रैकेट में ये -2 यहाँ +2, इसका कोई चार्ज नहीं, कॉपर के ऊपर +2 चार्ज, ये 2 लिखा सेकंड, ये सारा हो गया। पीछे क्या है? सल्फेट, ये लो, ये इसका नेम है। और एक चीज और, आयुष नेम लिखते हुए पहला जो लेटर है वो कैपिटल में, उसके बाद सारे स्मॉल में, नो स्पेस, कॉन्टिन्यूटी में चलेगा। बोलो, ठीक है। हाँ जी, ये CO है, कार्बोनाइल, कितने हैं? 4, लिखो जी, टेट्रा कार्बोनाइल, निकल 0, ये है टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0, इसका नेम। लो जी, इसका नेम। अब बच्चे इसमें आप ये देखो कि सबसे पहले हमने लाइगेंड के नेम देने हैं, अमाइन 3 और वाटर 3। अमाइन ऐसे लिखते हैं AMMINE, वाटर को वाटर लिखते हैं, एक्वा लिखते हैं AAMQ, M पहले Q बाद में, इसको पहले। चलो जी, ट्राई अमाइन, ठीक है, और 3 ही ट्राई एक्वा, ओके। फिर आ गया कोबाल्ट, चलो बोलो कोबाल्ट क्या लिखोगे? लो जी, Cl 3 है तो -3 हो गया ना चार्ज, ये +3 है, ये भी 0, ये भी 0, ये पक्का 3 है। चलो इसके ब्रैकेट में ऐसे 3 लिख लो, लिख दिया। बाद में यहाँ क्या लिखोगे? क्लोराइड। एक चीज और, काउंटर आयन का कभी भी गिनती, काउंटर आयन का नंबर नहीं शो करते। काउंटर आयन चाहे 1 है, 3 है, चाहे 1 है, चाहे जो मर्जी है, इधर 3 है, हमने इनको सिंगल नेम लिखना है। बिल्कुल कभी भी इनके आगे प्रीफिक्स नहीं यूज करना। ट्राइक्लोराइड नो, रॉन्ग है। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे वहां पर लिखा होगा आपको जाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन काउंटर आयन कभी भी उसका प्रीफिक्स नंबर यूज नहीं करते। यहां तक समझ आ गया? बिल्कुल सही। अब राजे ये कॉम्प्लेक्स आ गई, ये वाला कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो मैं इनके नेम लिखवाता हूं आपको। चलो जी, ऊपर वाले सारे ठीक हो गए, समझ भी आ गया आप लोगों ने, रिवीजन भी करनी है। इसके नीचे यहां पर हमने जो नेम लिखना वो पहले देखते हैं। ओके, Cl। सबसे पहले एक चीज जो मैंने बोली हुई, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सबसे जरूरी है। कैसे? ये -2 है, पक्का यहाँ पर +2 है, सही। ये वाला Cl होता -1 और 2 का हो गया -2, ये पक्का +4 है। सुन लो ध्यान से, क्योंकि ये +4 होगा तभी -2 वाला कैंसिल करके +2 आएगा, वो इसके साथ चल गया। बिल्कुल सही आ गया, ठीक है। अब देखिए Cl क्लोरिडो है और 2 आ गया डाइक्लोरिडो, शुरू ही ऐसे होगा, डाइक्लोरिडो, क्लोरिडो, ठीक है। ओके, अब आ गया En। आप सबको पता होना चाहिए जो En है वो क्या होता है। En होता है NH2 CH2 CH2 NH2, और ये वही है जो बाइडेंटेड है 0, En। तो इसको बोलते हैं अपने इथेन 1,2 डाईअमाइन, डाईअमाइन। ये लो 2 है ना, लो जी डाईक्लोरो। बट देखो इसके नेम में डाई आ गया और इसके बाहर भी डाई है। अब ये वाला डाई और इसके अगर मैं आगे डाई लगाऊं वो कंफ्यूज हो गया। उसके लिए अपने क्या करना, यहां लगाना बेस और ब्रैकेट में क्या लिखना, इथेन, ठीक है, इथेन, और ऐसे 1,2 डाईअमाइन। चलो जी, ब्रैकेट में बंद। ये हो गया, ये हो गया प्लेटिनम, लिखो जी प्लेटिनम, क्या 4 रोमन में लिखना है। उसके बाद एंड में क्या है, सल्फेट, लो जी सल्फेट। फिर से चेक कर लो, डाईक्लोरिडो,
2Cl। बिस क्यों लगाया? क्योंकि इसके नेम के अंदर ऐसे था पहले ही डाई, जिनमें नहीं होगा नहीं लगाएंगे। उसके बाद देखो ये 2 आया, बिस लगाया, इथाइलिन इथेन 1,2 डाइमीन आ गया, और ये देखो प्लेटिनम के ऊपर +4 चार्ज है, और ये सल्फेट हमने एंड में लिख दिया। डन, सही हो गया, चेक कर लो, ये नेम हो गया। लास्ट रहेगा ई, लो जी ई, ठीक है। ई जो कॉम्प्लेक्स है, सबसे पहले फिर वही चीज क्या, हर नेमिंग सिस्टम वही है, कौन सा, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे बच्चे? ये -3 है, और इसलिए -3 है क्योंकि ये 3 लग गया, वही वैलेंसी एक्सचेंज होगी। यहाँ +1 है, Cn एक -1 होता है, 6 कितने हो गए? -6। अच्छा ये -3 बचा -6 में से, पक्का ये +3 है, बोलो ठीक है ना, सही है ना, बिल्कुल। चलो जी, इससे ये क्लियर हुआ। और क्या बोला मैंने कि कैटायन पहले जैसे के, सीधा ये शुरू ही पोटेशियम से होगा, ट्राई पोटेशियम कभी नहीं, काउंटर आयन के लिए हमने कभी भी प्रीफिक्स यूज नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हेक्सा सायनो, क्यों? ये 6 है, साइनो, सही हो गया। उसके बाद अब फिर से सुनो, यूज ऑफ द सफिक्स 8 विद द मेटल इन अनायनिक कॉम्प्लेक्स। हाँ जी, फिर से यूज ऑफ द सफिक्स 8 विद मेटल इन द अनायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। रूटीन में क्या है, हम लोग इसको आयरन लिखते हैं, आयरन, बट अब आयरन नहीं लिखेंगे, अब हम इसको लिखेंगे फेरेट, फेरेट, और ब्रैकेट में ये अल्फाबेटिकली सॉरी ये कैपिटल लेटर से शुरू हुआ, कोई स्पेस नहीं है इसमें, और ये देखो सारा पूरा कंप्लीट नेम हो गया विद रूल। लो बच्चे, अब इन रूल्स में सिर्फ यहां पर मुझे एक टेबल आपको देना होगा, यहां पर लिखो जी, नीचे नीचे एक बार टेबल लिख लो, फिर मैं आपको पार्ट 1 उसके बाद पार्ट 2 डिफरेंट कैटेगरी के नेमिंग की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो आप लिखो नेम ऑफ द मेटल विद, हाँ जी, एक टेबल बनाते हैं। लो जी, इतने अभी मैंने जो 5 कंपाउंड आपको समझाए हैं, उन 5 कंपाउंड से आप लोगों ने कुछ बातें समझी, ये वाली अभी प्रैक्टिस बहुत चलेगी और हर चीज को हम लोग समझेंगे। और यहां लिखो नेम ऑफ मेटल, ठीक है, इन द, हाँ जी, किसमें, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या लिखना है, नेम ऑफ द मेटल इन अनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या लिखना है। लो जी, ये तो हमें पता ही है कि हमने +8 करना, तो क्लियर ही है कैसे। Cu है तो क्यूपरेट लिखते जाओ, Pd है तो प्लेटिनेट लिखते जाओ, जिंक है तो जिंकेट, ये भी लिखो, सही है ना। MO है तो मॉलिबिडेट, अगर Al है तो एल्यूमिनेट, सही। चलो आगे, ठीक है। अब बताओ Ti है तो क्या लिखो, टाइटेनियम से क्या बना, टाइटेनिएट, ठीक है। अगर Cr आ गया तो देखो नॉर्मल तो क्या है, क्रोमियम, हाँ जी, आप क्या लिखोगे, क्रोमिएट, बोलो क्रोमिएट, ठीक है। कुछ स्पेशल से नेम भी आएंगे, वो कैसे, जैसे Fe है आयरनेट नहीं, जैसे Ag है सिल्वरेट नहीं, Au है गोल्ड लिखते हैं, गोल्डेट नहीं, मरकरी है Hg, ठीक है। वैसे तो ये लैटिन नेम से आते हैं सारे, लेकिन ये ध्यान रखो, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फेरेट, इसको लिखेंगे आर्जेंटेट, इसको लिखेंगे ऑरेट, और इसको लिखेंगे मर्क्यूरेट, ठीक है। तो हाँ, इधर देखो, ये मैंने नंबरिंग वैसे ही करता जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही टाइप है सारे,
लो जी, OS है तो ओस्मिएट, ठीक है। क्रोमियम आ गया, निकल आ गया, प्लेटिनम आ गया। देखो चेक करो जो मेजर हैं, ये CO आया तो कोबाल्टेट, ये लो कोबाल्टेट, सही हो गया, ठीक है जी, बिल्कुल सही। तो अब मैं जो आइसोनेमी करवाने वाला हूं वो विद प्रैक्टिस करवाऊंगा। और सबसे पहला पार्ट 1, लो जी पार्ट 1, ये पहले सारा उतार लो, इनका हमने यूज करना है। और फिर ध्यान रखना ये वाले जो नेम लिखा है मैंने, ये हमने सिर्फ और सिर्फ अनायनी कॉम्प्लेक्स में लिखने हैं, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम लोग आइसोनेमी की प्रैक्टिस करते हैं और उसमें लिखो पार्ट 1। पार्ट्स में कराऊंगा, 5-6 पार्ट्स डिवाइड किए हुए हैं, तो वो कौन से हैं, लिखो जी पार्ट 1। पार्ट 1 लिखो, हाँ जी, इधर सबसे पहले पार्ट 1 ऐसे लिख लो, लिखो आइसोनेम ऑफ कैटायनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। चलो जी, पहला प्रैक्टिस करता जाता हूं। आप एक काम करो, इसमें लिखो FeCO होल 5 का नेम, ठीक है, क्लियर। इसके बाद यहां पर आप लिखो FeH2O होल 6 और +3 का नेम। फिर आगे तीसरा हम लिखेंगे, और यहां पर OS और ऑक्स होल थ्राइस -3 इसका नेम, ठीक है। लो जी, फोर्थ है, इसमें हम लोग अब ये न्यूट्रल भी आ गया, एक और लिखवाता हूं। चलो जी, कौन सा, अब मैं लिखवाऊंगा, ब्रैकेट में लिखता हूं CO, और फिर आएगा इसके Br2, फिर आ गया इसमें लिखूंगा H2O, ठीक है, होल 4, ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ पर PO4 होल ट्वाइस, इधर 3। चलो जी, तो इसे मैंने न्यूट्रल और कैटायनिक पकड़े सिर्फ। एक मिनट, न्यूट्रल और कैटायनिक में यहाँ गड़बड़ होगी, और ये मैं अभी ऑस्मियम में लिखने वाला हूँ। लिख लो PH 3 होल, और यहाँ पर लिखूंगा 6, और यहाँ पर लिखूंगा +3, ऐसे लिख देता हूँ। लो जी, सबके नेम शुरू करते हैं। फिर से रिवीजन, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर, फिर कॉम्प्लेक्स कौन सी टाइप का भी मैंने बता ही दिया कि ये कैटायनिक और न्यूट्रल ही है। लो जी, इनके नेम ऐसे लिखता जाता हूँ, मेरे साथ साथ चलना आप लोगों ने। इसका नेम बनता है पेंटा 5 कार्बोनाइल आयरन 0। चलो जी, चेक कर लेना इसका नेम बनता है हेक्सा एक्वा और आयरन 3, यहां आयन। सुनो ध्यान से, अगर कोई कॉम्प्लेक्स कैटायनिक या अनायनिक है, न्यूट्रल वाला नहीं, कैटायनिक या अनायनिक, इस पर ब्रैकेट लगा लो, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स कैटायनिक या अनायनिक है लेकिन उसका काउंटर नहीं है, तो हमने काउंटर आयन को इस आयन से रिप्लेस करना, बिना आयन लिखे ये गलत होगा यहां पर, क्योंकि वो कोई इधर आना था। हाँ जी, ये देखो, ये बेसिकली PH3 क्या होता है, ये ट्राइफिनाइल फॉस्फिन है। क्या है? ट्राइफिनाइल फॉस्फिन है, ठीक है, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। मैं इसमें से माइनर सा चेंज करने वाला हूं, वो 1 मिनट ठीक कर लो थोड़ा सा।
यहाँ पर आप लिखो 3 और इधर लिख दो CO बड़ा लगाओ और इधर लिख दो 3 और इसके ऊपर अब 3 4 लिखो। ठीक है, चलो जी, लो जी, माइनस सा चेंज किया इसमें मैंने, इसको ठीक कर लो। लो बच्चे, ये ट्राइफेनाइल फॉस्फीन है और ये कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल 3 है, C पहले आएगा। ट्राइफेनाइल फॉस्फीन में देखो फॉस्फीन आया, P बाद में। चलो जी, तो इसका नेम अपने लिखेंगे, उधर से शुरू करता हूं मैं। लो बच्चे, इसका नेम लिखो ट्राई कार्बोनाइल और इधर लिखोगे ट्रिस, ब्रैकेट में शुरू ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। हाँ जी, ट्राई क्यों आया, इसके नेम के अंदर ट्राई था, आपको याद होगा। अगर मैं ऐसे लिखूं P तो बेंजीन 1 और बेंजीन 2, क्योंकि बेंजीन को क्या बोलते हैं अपने, फिनाइल। ठीक है, तो बेसिकली ये यहाँ पर पहले H थे, अपने H हटा के और यहाँ तीनों लगाए हैं, तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है ये। क्योंकि इसके नेम के अंदर ट्राई आ गया, दोबारा ट्राई लिख नहीं सकते, अब ट्रिस लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आ गया ओस्मियम। लो जी, ओस्मियम, ओस्मिएट नहीं, ओस्मियम O प्लस है और ये 3 ऑक्सीजन नंबर है और यहाँ आयन अपने लिखना ही लिखना है। चलो जी, ये भी हो गया। इसकी बारी आ गई, ये कोबाल्ट है। क्या है, कोबाल्ट है। सबसे पहले अपने ये देखना कि बेसिकली कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है इसकी। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको अलग से लिखता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और पार्ट 1 अब खत्म होने जा रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं पार्ट 2 शुरू करूंगा। लो जी, पार्ट 1 खत्म होने जा रहा है। ये सारे सब लोगों ने उतार लिए होंगे, ये भी उतार लिया होगा। इसका नेम हम लोग लिखते हैं, दोबारा से मैं CO Br2 H2O होल 4 ब्रैकेट में लिख के इधर PO4 ब्रैकेट में लिखा, यहाँ 2 लगाया और इधर 3 लगाया। अब इसका अपने नेम लिखना है। करें शुरू? ठीक है, कैसे? सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, वो तो पक्का ही है। कैसे? ये माइनस है तो -2 हो गया, ये वाला 0। PO4 क्या होता है, -3, तभी तो यहाँ 3 लगा, ये देखो। और ये 2 को लगा, इधर +2 होगा। सही है। अब कोबाल्ट -2 कैंसिल होने के बाद ही +2 है, इसका मतलब ये +4 है। समझा गई बातें? +4 है। ओके, शुरू करते हैं। लो, ये Br है, ये वाटर है। वाटर क्या होता है, एक्वा। एक्वा ये पहले आएगा, A B से पहले आएगा। तो शुरू करते हैं ऐसे, क्या, टेट्रा एक्वा डाई ब्रोमिडो, ब्रोमिडो क्लोरिडो, ब्रोमिडो फ्लोरिडो। ठीक है, उसके बाद कोबाल्ट। हाँ जी, कोबाल्ट ब्रैकेट में 4 लिखोगे, 4 है। उसके बाद फॉस्फेट। हाँ जी, क्या लिखोगे, फॉस्फेट। फॉस्फेट, इसके आगे प्रीफिक्स कोई नहीं लगाना होता। ठीक है, चलो जी, ये मैंने पार्ट 1 आपको क्लियर करवाया, जिसमें न्यूट्रल भी आए, जिसमें कैटायनिक भी आए, अभी एनायनिक नहीं। हाँ जी, पार्ट 2 शुरू करने जा रहा हूं और वो है अनायनिक कॉम्प्लेक्स। चलो जी, क्योंकि अनायनिक कॉम्प्लेक्स हम अलग से ही करेंगे। लिखो जी, इधर लिखिए पार्ट 2, क्या है वो, नेमिंग ऑफ अनायनिक कॉम्प्लेक्स। अनायनिक कॉम्प्लेक्स लिखो। चलो, नेमिंग ऑफ द अनायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कुछ मैं अनायनिक कॉम्प्लेक्स लिखने जा रहा हूं। नंबर 1 NaAgCN होल ट्वाइस, इसका नेम लिखते हैं। सेकंड K3, इसमें सिंगल K, देन AU और NO3 होल 4 और इसका नेम लिखते हैं। देन थर्ड आएगा K4FeCN
होल 6 और इसका नेम हम लोग लिखते हैं लास्ट ब्रैकेट में CO और यहाँ लिखूंगा C2O4 होल ट्वाइस और ONO और ये भी होल ट्वाइस ब्रैकेट क्लोज और इसके ऊपर चार्ज -3 लिखूंगा। ये सब के सब अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। पहले चेक कर लेना ऑल आर अनायनिक कॉम्प्लेक्स। कैसे? जिसका काउंटर कैटायन हो वो अनायनिक कॉम्प्लेक्स, इसके ऊपर तो है ही नेगेटिव चार्ज। ठीक है, करो शुरू। ठीक है, सिस्टम जाएगी कौन सा? ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो पहले। लॉजिक कैसे? देखिए Cn के ऊपर -1 चार्ज है, 2 के ऊपर -2 चार्ज होगा, ये Na प्लस है, यहाँ पर -1 है, ये पक्का प्लस है। ठीक, नाइट्रेट के ऊपर -1 चार्ज होता है, 4 है तो -4 हो गया, सारे के ऊपर ऐसे -4, यहाँ पर प्लस चार्ज है, इधर 1 बचा, ये पक्का +3 है। न्यूट्रल, लॉ ऑफ न्यूट्रल ऑफ द चार्जेस। ये K4 है, इधर -4 है, Cn -6 है, -6 -4, ये पक्का +2 है, ये -3 है। क्या है? -3 है। लो जी, देखो ONO ये नाइट्रेट होते हैं, नाइट्राइट, नाइट्रेट नहीं नाइट्राइट। ठीक है, एक होता नाइट्रो, एक होता नाइट्राइट। ये -1 है तो -2, ये पूरा हो गया, और ये C2O4 ये है ऑक्जेलेट। क्या है ये? ऑक्जेलेट। जहां भी अपने C2O4 -2 लिखते हैं वो ऐसा होता है CO- एंड CO-, तो इसको हमने ऑक्जेलेट लिखा था, ऑक्जेलेट। लेकिन बोलते क्या? ऑक्जेलेटो। क्या बोलते हैं? ऑक्जेलेटो। ठीक है, ये 2 हैं। क्लियर? करें शुरू। नेमिंग पार्ट फर्स्ट। शुरू किससे करना होता है? देखो ये अनायनिक है, हाँ जी, लिगेंड उसके लिए सारा, और ये सब सिस्टम। शुरू सबसे पहले कैटायन लिखेंगे सोडियम, सोडियम, क्योंकि शुरू यहां से करना। उसका कोई प्रीफिक्स नहीं, वैसे इसका है भी एक ही है, डाई सायनो Ag। हाँ जी, प्लस है ना। बच्चे सिल्वर 1 लिखाते हैं, सिल्वर 1 तब लिखना अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो। अब क्या है? अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, ये लो। यहां पोटेशियम, तो लिखो जी पोटेशियम, पहला लेटर कैपिटल में। अच्छा, NO3 नाइट्रेट, लिखते क्या? नाइट्रेटो। कितने? 4, टेट्रा, टेट्रा नाइट्रेटो। ठीक है, अब AU +3 में बच्चे गोल्ड 3 लिखाते हैं, नहीं, इसको लिखते हैं ऑरेट, ऑरेट 3। चलो जी, समझ आ गया इसका नेम। देखिए K4 है, बट ये तो काउंटर आयन है, उसके लिए तो 4 लगाना ही नहीं। यहां आएगा पोटेशियम, पोटेशियम। उसके बाद हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो। अब देखिए मोस्टली बच्चे क्या लिखते हैं? आयरन 2 लिखते हैं, नहीं, ये फेरेट, फेरेट सेकंड बोलते भी ऐसे हैं, फेरेट। ये आ जाओ। लो जी, इसमें हमने सबसे पहले ये देखना कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट क्या है। लो जी, 1 के ऊपर -2 है, 2 के ऊपर -4 हो गया, -4 ये रहा, और -2 -6 हो गया, -3 बचा, पक्का ये +3 है। चलो जी फिर से चेक करो। C2O4 1 के ऊपर -2 चार्ज, 2 के ऊपर -4, -4 ये, -2 ये, -6 हो गया, -3 बचा नेट, इसका मतलब ये +3 है। चलो शुरू करें, करते हैं। हाँ जी, ये ऑक्सीलेटो है, ये नाइट्रीटो है। क्या है? नाइट्रीटो।
एक होता है नाइट्रेटो, एक होता है नाइट्रो, एक होता है नाइट्रीटो, जिसमें ओ डोनर होता है, ओ डोनर, और माइनस चार्ज है इसका। ठीक है, शुरू यहां से करूंगा मैं, डाई नाइट्रीटो, नाइट्रीटो 2, फिर उसके बाद डाई ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो डाई, क्योंकि 2 हैं। ठीक है, फिर आ गया कोबाल्ट, नहीं कोबाल्टेट, क्या 3, और आयन भी लगाना है। ऐसा क्यों? इसमें अनबैलेंस चार्ज है -3, अनबैलेंस चार्ज है, क्योंकि काउंटर आयन तो कोई है नहीं, काउंटर आयन कहाँ लगना था? आगे इसके, अनबैलेंस चार्ज है, इसलिए हमने यहाँ पर आयन लगाया है, न्यूट्रल में नहीं लगाते। और अगर देखो इसका काउंटर ये था, इसका काउंटर ये है, इसका ये है, इसका काउंटर बनता ना, वो आगे बनता था, लेकिन हमने वो आयन से रिप्लेस कर दिया, पीछे उसके पूंछ लगानी हमने आयन की। चलेंगे? ठीक है, पार्ट 3, लो जी पार्ट 3 क्या है इस पार्ट में? इस पार्ट में हमने ये देखना, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स भी होंगे जिसमें मेटल एक से ज्यादा होंगे। फिर से सुनो, कुछ ऐसे मेटल भी होंगे, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स भी होंगे जिसमें मेटल एक से ज्यादा होंगे, मेटल एक से ज्यादा होंगे। ठीक है, वो आगे जाके कार्बोनाइल में आएंगे। लिखो जी, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स with more than one metal atom। तो इसका एक सिंपल सा रूल है। क्या रूल है इसका? लिखो जी, सिंपल लिख लो ऐसे, यूज प्रीफिक्स डाई ट्राई बिफोर नेम ऑफ मेटल। ये लो, सिंपल सा फंडा। एग्जाम्पल भी लिमिटेड सही है। पहला एग्जाम्पल देखो, Mn ट्वाइस CO होल 10। ठीक है, सेकंड मैं एक ट्राई करता हूँ, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो अपने NCERT में ही 2-4 दिए हुए हैं। एक तो यही मैंने लिखा, ठीक है, लो जी, एक मैंने ये लिखा और एक और लिखता हूं, क्या, CO2CO होल 8 इनके लिए। ठीक है, ये लो 2 लिखे आपने। लो बच्चे, ये कॉम्प्लेक्स है पूरा, ऐसे स्ट्रक्चर पे अभी नहीं आना। ये कोबाल्ट है, ये कार्बोनाइल है, ये मैंगनीज है और ये कार्बोनाइल है, CO ना, CO है, ये C स्मॉल o है। ठीक है, तो इसको कैसे करना? 10 को क्या बोलते हैं? 10 को बोलेंगे अपने डेका, ये लो डेका, कार्बोनाइल और मैंगनीज डाई मैंगनीज 0, सारे कार्बोनाइल में 0 होता है। और इसके लिए हाँ जी, 8 क्या बोलते हैं? ऑक्टा, क्या ऑक्टा? कार्बोनाइल और कोबाल्ट, बिल्कुल सही, डाई कोबाल्ट, हाँ जी 0, डाई कोबाल्ट 0। ठीक है, ये भी खत्म हो गया। और अपने क्या किया अभी तक? हमने अभी तक पार्ट 3 कर लिए। चलो जी पार्ट 4, छोटे छोटे पार्ट में रूल बनते जाएंगे आगे। बेसिक रूलिंग कर ली, उसके बाद हम लोग स्पेशल नेमिंग करते जा रहे हैं इनकी। चलो जी आगे कैसे? पार्ट 4, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स विद एम्बिडेंटेट लाइगेंड। ये लो ऐसे, एम्बिडेंटेट लाइगेंड। ठीक है, लो बच्चे, सबसे पहले ये क्या होते हैं? CnNC, ONO NO2, SCN
NCS, ये डोनर, ये डोनर, ये वाला डोनर, ये डोनर, ये डोनर, ये डोनर, जो मैंने अंडरलाइन किए वो डोनर है। सही है बिल्कुल ओके। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, उसके नेम के साथ सी या एल लगा देते हैं एग्जाम्पल को, ठीक है। जैसे ब्रैकेट में लिखा मैंने PT, उसके बाद CN होल ट्वाइस लिख दिया, फिर लिखा अपने H2O और ये मैंने होल ट्वाइस लिख दिया और ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है बिल्कुल। देखो बाकी सारे रूल वही चलेंगे, सब रूल वही चलेंगे। कैसे हम लोग, देखो ये -1 है, -2 हो गया, 0 हो गया, ऊपर कोई चार्ज नहीं है, पक्का +2 है, ठीक है। सेकंड, इधर आपने लिखा CO, CO के बाद आपने लिख दिया NO2 होल थ्राइस लिख दिया, यहां पर लिखा मैंने NH3, ये लिखा मैंने होल ट्वाइस, इसके बाद आ गया CO और ब्रैकेट बंद, ये कार्बोनाइल है, ऐसे लिख दो CO, ऐसे लिख दो, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए ये NO2 है, -1 होता है, 3 है तो -3, ये 0, ये भी 0, तो ये उसके ऊपर चार्ज कोई नहीं है, यहाँ पर तो +3 आएगा, बाकी तो सारा सिस्टम वही चलेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बाकी तो वही चलेगा जो पहले था। अब नेमिंग में क्या करना हम लोगों ने, ठीक है। आईसी नेमिंग NCERT रूल ये बोलता है कि अगर कोई बाइवेलेंट लिगेंड आ जाए तो उसका डोनर एटम भी आप शो किया करो साथ में, समझो कैसे, ठीक है जी। लो बच्चे, डाई एक्वा, डाई सायनो C, ठीक है ओके। फिर उसके बाद प्लेटिनम और सेकंड, बस इसमें लिखेंगे हम लोग सबसे पहले अमाइन 2, डाई अमाइन, डाई अमाइन ओके। उसके बाद A के बाद क्या आएगा, N तो आएगा नहीं, C आएगा, कार्बोनाइल, सही। अब आ गया ट्राई, लो जी ट्राई, सही। ट्राई के बाद यहां पर NO में N डोनर है, तो हमने क्या लिखना, ट्राई नाइट्रो NSA, ठीक है। नाइट्रिटो N भी कई बार लिखा होता है, नाइट्रिटो N, और बाद में तो देखो सिंपल कोबाल्ट और थर्ड नाइट्रो N, लो जी। इसका मतलब जैसे ये आ जाए तो वहां पर आएगा साइनो N, यहां पर आएगा नाइट्रो O, इसमें आ जाएगा थायोसायनेटो S और थायोसायनेटो N, बस ये लिखना हमने, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में अगर बेस्ट ऑप्शन देखनी हो तो उसके लिए हमने ये देना होता है। लो जी पार्ट 4 हो गया, पार्ट 5, लो जी कुछ नई चीजें, लो बच्चे पार्ट 5, इसमें क्या आएगा, इसमें कौन सी कवर कराऊंगा, तो जी पार्ट 5 अब करवाता हूं। कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें काउंटर आयन भी कॉम्प्लेक्स है, लिखो जी कैसे, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन विच काउंटर आयन, ठीक है, इटसेल्फ ए कॉम्प्लेक्स। लो जी आप हैरान होंगे, वैसे मोस्टली हम लोग इसको डबल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ये लो डबल कॉम्प्लेक्स जिसमें काउंटर आयन भी कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। चलो जी कैसे, उनका कैसे नेम देना, लो बच्चे पहला Cr है, NH3 होल 6 है, फिर CO है, CN होल 6, ये ब्रैकेट में ऐसे क्लोज किया मैंने, डन, बिल्कुल सही। दूसरा
दूसरा एक कॉम्प्लेक्स और लिखवाता हूँ आपको, वो भी हम लोग दो कॉम्प्लेक्स वाला है। हाँ जी, लिखिए NiCl होल 4 है, यहाँ पर 3 लिखूंगा। इसके बाद FeCN होल 6, इधर 2 लिखूंगा। चलो जी, इनके अपने नेमिंग करनी है। ठीक है, शुरू करें। सबसे पहले ये भी कॉम्प्लेक्स है और ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये पक्का प्लस है, ये माइनस है, सॉरी ये वाला पीछे है ना माइनस है, और ये आगे वाला प्लस है, और ये प्लस है, और ये 1 मिनट के लिए मुझे यहाँ पर Cl की बजाय मैं H2O होल लिख दूंगा इधर 6। ठीक कर लेना, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये माइनस है, इसको ठीक कर लो। चलो आगे, क्लियर बिल्कुल बेटा। लो जी, अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स मानूं तो ये कैटायन कॉम्प्लेक्स है, ये उसका काउंटर आयन है। और अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स मानूं तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये उसका काउंटर आयन है। ठीक है, अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स मानूं तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, समझ आ रहा है, बिल्कुल सही। और अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स मानूं तो ये इसका काउंटर आयन है। और इतना पक्का है, ये 2 क्यों लगा यहाँ +2, ये 3 क्यों लगा यहाँ -3। ठीक है, इन दोनों में कुछ लगा ही नहीं, इन दोनों में बराबर का चार्जेस है। क्या है, बराबर के चार्जेस है, पक्का ना, बराबर के हैं। ठीक है, और जब बराबर के चार्जेस हों उसके ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, समझो ध्यान से, बोलने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, मतलब देखो यहां इंटेंट ट्रायल चलेगा। अगर यहां प्लस है, ये माइनस है, ठीक, तो इसका मतलब इसमें कोबाल्ट क्या होगा, +5 स्टेट में, और यहाँ +1 होगा, ऐसे पॉसिबल है। क्लियर हो गया, बिल्कुल सही। इसका एक तरीका है बहुत इजी। क्या तरीका, लो बच्चे, इसको भी x मान लो, ये 0, इसको x मान लो, ये -6, सारा 0 है, ये लो इंटू 6 प्लस, और ये 6 आ गया, इसको =0, x की वैल्यू निकाल लो, +3 आएगी, ये x और ये x, +3 आएगी, क्या आएगी, +3 आएगी। ठीक है, बिल्कुल सही। लो जी, ये वाला भी +3, ये वाला भी +3, ये ध्यान रखना होता है जब बराबर होते हैं तो ऐसे निकालते हैं। लो जी, अब मैंने +3 निकाल ली, ये भी +3, ये भी +3, ये +3 है तो यहाँ -3, यहाँ +3 है तो इधर +3 ही आना है, इसलिए +3 और -3 कैंसिल होके ये 1-1 कॉम्प्लेक्स है। क्या है बेटा, 1-1 कॉम्प्लेक्स है। कुछ बच्चे सोचते हैं ये +2 आ जाए, ये +3 आ जाए, फिर वो तो यहाँ लगेंगे उल्टा एक दूसरे के, और जब बराबर आए तो इनकी ऑक्सीजन स्टेट बराबर होती है। चलो जी, इनकी नेमिंग कैसे करते हैं, सुनो ध्यान से, इनकी नेमिंग कैसे करते हैं। रूल वही, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स देखा, लिगेंड का नेम पहले लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने हैं, और वही सारे सिस्टम। एक बार मैं नेम लिख दूं, समझ आ जाएगा आपको। ये कीटायन है, पहले लिख दूं, ये नायन है, बाद में लिख दूं। कीटायन में क्या चीज है, अमोनिया, कितने 6, तो यहां लिख लो हेक्सा अमाइन, हेक्सामाइन, क्रोमियम 3, समझ लो इतना हो गया, कीटायन का नेम हो गया। अब ये शुरू हो गया क्या, हेक्सा साइनो, अब बताओ कोबाल्टेट, क्या कोबाल्टेट 3, पूरा खत्म। हेक्सामाइन क्रोमियम 3rd, हेक्सा साइनो कोबाल्टेट 3rd। अच्छा, इसका नेम है वही, कीटायन पहले एनायन बाद में, हेक्सा एक्वा, चलो जी हेक्सा एक्वा,
सही है ना। निकल टू, निकल टू, टू है ये टू, क्योंकि ये टू क्या है, यहाँ टू लगा हुआ है, ये थ्री क्यों है, इधर थ्री लगा हुआ है। उसके बाद फिर हेक्सा सायनो, ये लो हेक्सा सायनो, सही है ना। अब हमें पक्का पता है कि ये तीन क्या आएगा, ये प्लस तीन है। लो जी आयरन नहीं लिखना, फेरेट, फेरेट थर्ड नेम हो गया। केटाइन का नेम कॉम्प्लेक्स, वो भी केटाइन के अकॉर्डिंगली। एनाइन का नेम कॉम्प्लेक्स, वो भी एनाइन के अकॉर्डिंगली। केटाइन का नेम कॉम्प्लेक्स, वो भी इस तरीके से। एनाइन का नेम, वो भी इस तरीके से। इसमें ये देख लिया करो, ये अगर दो अलग अलग इनके रेशो हो, दो ये इधर ये बराबर हो तो इक्वल ऑक्सीडेशन स्टेट लेके निकाल लेते हैं, दोनों को एक्स मान लेते हैं, बस ये ध्यान रखना बराबर हो। ठीक है, लो जी ये नेमिंग हमने किसकी लिखी, जब कॉम्प्लेक्स में काउंटर आयन भी कॉम्प्लेक्स हो, इसको डबल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। चलो जी पार्ट 5 खत्म, पार्ट 6 शुरू। लो जी पार्ट 6 शुरू। हाँ जी पार्ट 6, ये कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनमें ब्रिजिंग लिगेंड होते हैं। लो जी ब्रिजिंग लिगेंड होते हैं जिसमें। ठीक है, चलो बेटा ब्रिजिंग लिगेंड भी समझाऊंगा क्या होते हैं। लो जी लिखिए, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विद ब्रिजिंग लाइगेंड। पहले इसको समझो क्या होते हैं। ब्रिजिंग लाइगेंड क्या होते हैं, कुछ ऐसे लाइगेंड जो दो मेटल को जोड़ते हैं। लिखिए ब्रिजिंग लाइगेंड क्या होते हैं, अंडरलाइन करो, विच लिंक द टू मेटल, जा ऐसे लिख लेते हैं, जा दो कॉम्प्लेक्सेस जोड़ते हैं, टू मेटल एटम इन टू स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या एंटिटी में दो को जोड़ते हैं। कौन से हो सकते हैं, लो जी इनमें टू और मोर लोन पेयर होंगे, एक लोन पेयर वाला कभी नहीं होगा। तो लिगेंड ऐसे होता है, जैसे ये लिगेंड है एल, इसके पास ये लोन पेयर, इसके पास ये लोन पेयर, इसने इधर भी दे दिया, इधर भी दे दिया, यहां भी कोई मेटल होगा, इधर भी कोई मेटल होगा, तो ये बन गया ब्रिजिंग। दिस इज ब्रिजिंग, ब्रिजिंग। इसके एग्जांपल क्या होते हैं, ये लो, इसके एग्जांपल जैसे OH, इसके एग्जांपल जैसे Cl। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखिए OH के पास अगर मैं देखूं तो माइनस चार्ज है, ये इधर को भी दे सकता है, यहां भी, और Cl के पास अब सबको पता है 4 लोन पेयर है, ये इधर भी और ये इधर भी। ऐसे कुछ ब्रिजिंग लाइगेंड होते हैं जनरली जो 2 या 3 लोन पेयर होते हैं, दो कनेक्ट करते हैं वो। ठीक है, ब्रिजिंग होती है। ओके ब्रिजिंग, ठीक है समझ आ गया, ब्रिजिंग। तो इनके लिए क्या करते हैं, लो जी यूज करो, एक ये सिंबल है, म्यू बोलते हैं इसको, एज अ प्रीफिक्स, ठीक है, बिफोर ब्रिजिंग, ब्रिजिंग लाइगेंड। ये लो ये सिंबल लगाना आपने, ब्रिजिंग लाइगेंड के नेम से पहले एज ए ये सिंबल लगाना, म्यू, म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू क्लोरिडो, ऐसे आपने ये लगाना है। तो मैं आप लोगों को एक ब्रिजिंग लाइगेंड, एक दो कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग सिखाता हूं। ब्रिजिंग लाइगेंड में 2 लोन पेयर, मतलब ये ध्यान रखना आपने, NH3 कभी भी ब्रिजिंग नहीं हो सकता, जिसमें एक लोन पेयर है कभी ब्रिजिंग नहीं हो सकता। ठीक है, ब्रिजिंग वाले वो होंगे जिनमें 2 है। चलो एक दो कॉम्प्लेक्स लिखता हूं, समझ आ जाएंगे आपको। चलो जी समझ आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है,
उनके नेमिंग हमने कैसे लिखना है। बस यहाँ एक चीज सीखी कि उनमें हमने एक म्यू सिंबल लगाया जो लिंक करता है। लॉजिक पहला कॉम्प्लेक्स इसका एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि ये कुछ स्पेशल से एग्जांपल है तो मैं आपको ब्रिजिंग वाले लिखवाता हूँ, ठीक है। लॉजिक ब्रिजिंग वाले सबसे पहले नोट करो, ब्रैकेट में NH3 होल 5 है, फिर ये कोबाल्ट है, फिर यहाँ पर OH है, ये ब्रिजिंग है, ठीक है, इधर Cr, फिर ब्रैकेट में यहाँ पर आ गया H2O, ठीक, इधर भी 5, ब्रैकेट के बाहर आएगा Cl5, इसके नीचे नेम के लिए जगह छोड़ लो। चलो जी दूसरा, ब्रैकेट शुरू, NH3 होल 4 और लिख लो Fe, ये ब्रिज OH का, ये ब्रिज Cl का, ठीक है, समझ आ गया आपको, ठीक है जी। इसके बाद फिर यहाँ पर Fe, ये H2O होल 4, इसके बाद यहाँ लिखता हूँ Br2, तो इसका नेम हम यहाँ लिखेंगे। लो जी, सिस्टम ऑफ नेमिंग 1 कौन सा, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, ठीक है, करें शुरू। क्योंकि Cl5 है तो यहाँ पर तो पक्का +5 है, बोलो ठीक है। OH -1 होता है, वाटर 0 है इसमें, अमोनिया 0 है, बोलो कोई डाउट नहीं, सही। अब अगर आप देखो तो इसकी और इसकी दोनों को ऑक्सीडेशन नंबर का सम +6 है। अगर मैं इसको भी x मान लूं, इसको भी x मान लूं, ठीक है, 2x, मतलब ये बेसिकली -1 को कैंसिल कर दो, यहाँ +6 आना था, और ये +3 है और ये भी +3 है। चलो जी, पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के सीखो इनकी, ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका। ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0, काउंट नहीं करना। OH -1 होता है, ये ब्रिजिंग है, ब्रिजिंग है, वाटर 0 है, ठीक है, बाहर जो 5 Cl आया यहाँ पक्का +5 है, ए कैंसिल हो गया, +6 थे, दोनों +6 है, 3 इसके 3 इसके, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं। इसमें क्या करना होता है, इसमें हमारे पास इस ब्रिज से पहले वाला, इस ब्रिज के बाद वाला, हमने इनके नेम इसी फ्लो में कॉन्टिन्यूटी में लिखने होते हैं। कैसे, अमोनिया 5 है, लिख लो पेंटा अमाइन, लो जी पेंटामाइन, ठीक है, पेंटामाइन लिख दूं। फिर लिखूंगा मैं कोबाल्ट, कोबाल्टेट कभी नहीं आएगा क्योंकि काउंटराइंस का ये है कोबाल्ट। कोबाल्ट कौन सा 3, यहाँ पर आ गया म्यू, म्यू किसके लिए, OH के लिए, और उसके बाद हाइड्रोक्सो, क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, इसमें OH ग्रुप ब्रिजिंग है, म्यू हाइड्रोक्सो। उसके बाद फिर ये शुरू हो गया क्या, पेंटा, क्या पेंटा, एक्वा, एक्वा हो गया। फिर क्रोमियम, हाँ जी, क्या लिखूं, क्रोमियम, क्रोमियम क्या, क्रोमियम तो 3 है, उसके बाद ये क्लोराइड। चलो जी, यहां नेम खत्म हुआ, फिर से चेक कीजिए, 5 अमोनियम पेंटामाइन, कोबाल्ट 3 है, कोबाल्ट 3rd, कोबाल्टेट आ नहीं सकता, म्यू को लगाया मैंने, ठीक है, और अगर होता 2 OH तो हम लिखते म्यू डाईहाइड्रोक्सो, म्यू डाईहाइड्रोक्सो। यहाँ देखो, यहाँ OH लग गया, Cl लगा है, दोनों के अलग अलग लिखेंगे, तो दिखाता हूँ, रुक जाओ एक बार। पेंटा एक्वा पानी के लिए, बाकी क्रोमियम ये है, और ये क्लोराइड आ गया, डन, बिल्कुल सही। अब इसका शुरू करते हैं। लो जी, सबसे पहला काम, ये 0 है, ये वाला 0 है, Br2 के कारण यहाँ पर +2 है, तभी -2 काटेगा इसको, ये -1 है, ये भी -1 है, देखिए दो तो -1 है, इवन देन +2 है, इसका मतलब अब जो इनके ऊपर जो चार्ज है ये प्लस टोटल 4 है,
क्या है, 4 है। हाँ जी, तो +4 का मतलब यहाँ पर +2 और यहाँ पर भी +2, क्योंकि हम लोग इनको x मान लेते हैं। फिर से चेक करो, ये +4 2 और +2 +4 हो गया, 2 कट गए, +2 बच गया, वो यहाँ लग गया। चलो ये शुरू करते हैं। क्या, टेट्रा, टेट्रा अमाइन, बिल्कुल सही, टेट्रामाइन। आगे आगे लिखूंगा मैं आयरन, क्या आयरन, आयरन लिखूंगा सेकंड। उसके बाद देखो ये दोनों ब्रिजिंग है। एल्फाबेटिकली पहले कौन सा आएगा, Cl। हाँ जी, ऐसे लिखो, म्यू क्लोरिडो, फिर म्यू हाइड्रोक्सो, क्योंकि ये अल्फाबेटिकली, और हर एक के आगे म्यू वर्ड, सही। फिर ये शुरू हो गया, क्या शुरू हो गया, टेट्रा, टेट्रा, वाटर, वाटर मीन्स एक्वा, एक्वा। हाँ जी, आयरन, आयरन किस स्टेट में है, 2 में, सही। एंड में क्या, ब्रोमाइड। चलो जी, क्या लिखा, ब्रोमाइड। और काउंटर आयन का कभी भी नंबर नहीं देते, ठीक है। तो बच्चे हमने आज काफी पार्ट निपटा दिए। मैं चाहता हूं कुछ कंपाउंड जो एनसीईआरटी से हैं उनके आप नेम लिखो, और जो कुछ और एक्सेप्शंस होगी वो हम लोग बाद में करेंगे, अभी नहीं। फर्स्ट फेज आज जो है इस लेक्चर में मैंने बेसिक्स ऑफ द आयुष नेम और डिफरेंट पार्ट्स में समझाए, बाकी असाइनमेंट चलती रहेंगी और मॉड्यूल आप सॉल्व करोगे, एनसीईआरटी सॉल्व करोगे। तो मैं अभी कुछ क्वेश्चंस की एक्सरसाइज डालता हूं। मैंने रूल समझाए हैं डिफरेंट पार्ट्स में, सही है, बिल्कुल। और ये रूल्स आपने अप्लाई करने, आपको सीखने आने चाहिए। तो मैं अब कुछ कंपाउंड के आपको नेम इधर लिखवाता हूं और आपने वो करने हैं। चलो जी शुरू करते हैं, ठीक है। लो बच्चे, कुछ नेम शुरू करते हैं अपने, 5-7 करते हैं। यहाँ लिखिए एक्सरसाइज, ये बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड है। नंबर 1, आप लोगों ने आयुष नेम लिखना है। चलो जी शुरू करें, ठीक है। सबसे पहले MOH2O होल थ्राइस, और फिर आप लिखोगे NH3 होल ट्वाइस, यहाँ पर लिखोगे CO ब्रैकेट क्लोज, और इसके बाद इधर लिखोगे +3 इसका नेम, सेकंड। चलो जी सेकंड लिखवाएं फिर। लो जी सेकंड इसका नेम, आप आगे चलो। लो जी ब्रैकेट शुरू, FeNH3 होल 4 H2O होल 2, और यहाँ पर 2 SO4 होल थ्राइस इसका नेम, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट और नेम लिखवाता हूं। तीसरा CA है, थ्राइस है, ब्रैकेट शुरू है, COCN होल 6, और ये हमने इधर ट्वाइस लिखा, ठीक है। यहाँ पर 4th लिखवाता हूँ। चलो जी 4th लिखवाता हूँ, ओके बच्चे। ब्रैकेट में ये बाहर था, तो अब आप लिखिए यस PT के बाद आ गया NH3 और ट्वाइस Cl और NO2, ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखना, ये को, ठीक है। 4, इसमें काफी कुछ क्लियर हो जाएगा आपकी अंडरस्टैंडिंग। तो आज शुरू करते हैं। एक बार आप उतार लो, उतार के आप ट्राई कीजिए।
वीडियो रोक लिया करो, ट्राई कीजिए, मैं इसके आंसर लिखता हूँ। लो बच्चे, सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। ये कार्बोनाइल 0, ये भी 0, ये भी 0 और इसके ऊपर प्लस 3 चार्ज है। हाँ जी, लिखने में कैसे करोगे? लिखने में लिखोगे डाई अमाइन, ओके, फिर ट्राई एक्वा, ओके, फिर उसके बाद कार्बोनाइल, हाँ जी, इसमें ए देखना है, इसमें ये देखना, ये जो डाइट्राइल का है ये नहीं। उसके बाद बेटा मॉलिब्डेनम, और ऑक्सीजन नंबर 3 और साथ में पीछे आयन लगाना है। चलो जी, यहाँ पर क्या लिखोगे? टेट्रा अमाइन डाई एक्वा आयरन, आयरन का यहाँ 3 लिखा ना, तो ये 3 आएगा, तो पक्का ये 3 है, क्योंकि ये भी 0, ये भी 0। चलो शुरू करते हैं। क्या शुरू करेंगे? तो टेट्रा लिखोगे पहले 4 टेट्रा अमाइन, हाँ बेटा अमाइन, देन लिख लो डाई एक्वा, उसके बाद लिखेंगे अपने आयरन, आयरन है इसमें 3 ऑक्सीजन स्टेट और एंड में सल्फेट। नेक्स्ट, हाँ जी, अब देखिए ये 3 क्यों लगा? क्योंकि यहाँ -3 होगा। ये 2 क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर +2 होगा। अभी लगा है। अगर ये -3 लगा है तो ये -6 है, ये पक्का +3 है, फाइन, इसीलिए ये 3 यहाँ लगा। ओके, शुरू कैसे करोगे? कैल्शियम, हाँ जी, कैल्शियम, कैल्शियम के बाद हेक्सा, हेक्सा क्या? साइनो, उसके बाद सीओ, सीओ क्या है? कोबाल्ट, नहीं, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट 3, डन, ओवर। इसका नेम लिखो चलो। हाँ जी, ये NO2 है, N पहले लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे डायमाइन, डायमाइन, सही है, ए आ गया। फिर Cl, Cl एक है तो क्लोरिडो, उसके बाद NO2, NO2 एक है, हाँ जी, क्या लिखोगे? नाइट्रो, नाइट्रो, हाँ जी। अब देखिए ये -1 है, ये भी -1 है, इधर 0 है, ये पक्का +2 है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? लो जी, प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम और सेट। बिल्कुल क्लियर? ओके, तो आज हमने IUC नेमिंग का कौन सा पार्ट किया कि अगर तुम्हें फॉर्मूला दिया हो तो नेम कैसे लिखना है, ठीक है। लो बच्चे, चलते चलते सिर्फ 5-7 मिनट में हम लोग अगर नेम दिया हो तो उसका फॉर्मूला कैसे लिखना वो निपटा दें, क्योंकि नेमिंग पार्ट आज इस लेक्चर में हमने खत्म करना ही है। लो जी, नेमिंग का पार्ट 2 है, ठीक है। वो पहले पार्ट सारे इस तरीके से थे कि फॉर्मूले से नेम लिखना, और अब क्या आ गया? अब आ गया कि अगर हमारे पास नेम है तो उसका नेम दिया हुआ तो उसका फॉर्मूला कैसे लिखना है। चलो जी, करते शुरू। लो बच्चे, ये नेमिंग का एक पार्ट अलग से लिख लो, वो ऐसे लिखना आपने, टू राइट फॉर्मूला इफ नेम इज गिवन, यही है ना? ये लो, इसका मतलब जो मैंने रूल सिखाए अभी उसका रिवर्स है, रिवर्स। देखो, जिस बच्चे को फॉर्मूला दिया हुए का नेम लिखना आ गया वो पक्का नेम से फॉर्मूला लिख लेगा, लेकिन फिर भी कुछ ट्रिक्स हैं। क्या ट्रिक्स हैं? ट्रिक्स में साथ साथ बताता जाऊंगा। डायरेक्ट प्रैक्टिस करते हैं। ये लो, मान लो ऐसे आ गया पोटेशियम, ठीक है, हेक्सा, साइनो, फेरेट, सेकंड, तो इसका कैसे लिखना है, ठीक है, सेकंड। अब इसके बाद आ गया सोडियम,
सोडियम डाई साइनो आर्जेंटेट फर्स्ट, इसका हमने फॉर्मूला कैसे लिखना है। तीसरा बच्चे ऐसा आ गया कि टेट्रा अमाइन, समझिए टेट्रामाइन, डाई एक्वा और कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड आ गया ऐसे। इसको कैसे लिखना। चौथा ये आ गया ऐसे किस तरीके से हमें, कि इधर लिखा हुआ है ट्राई एक्वा, उसके बाद आ गया जी डाई कार्बोनाइल सी, और यस ट्राई एक्वा डाई कार्बोनाइल, फिर आ गया साइनो, और फिर आ गया प्लेटिनम, और प्लेटिनम के बाद आ गया सल्फेट। प्लेटिनम की ऑक्सीजन स्टेट में लिख देता हूं 4 और सल्फेट। ठीक है जी, ये मैंने आपको नेम लिख दिए और इसकी फॉर्मूला लिखने सिखाऊंगा। क्लियर हो गया, ध्यान से समझना। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने ये देखना होता है कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, मतलब कैटायनिक है या अनायनिक है। क्या देखना, कॉम्प्लेक्स कैसा है। लो जी, फेरेट, अर्जेंटेट, कोबाल्ट, प्लेटिनम। ठीक है, देखो ब्रैकेट से शुरू करने करना, बट इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, ऐसे ब्रैकेट लिख लेंगे क्योंकि ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है और इसमें यहाँ पर पोटेशियम लिखा हुआ है, इसके आगे हमने के लगा ही देना है। ऐसे लगा दिया, ठीक है, के लगा देना हमने, बिल्कुल सही। ठीक है, हेक्सासाइनो फेरेट, फेरेट क्या आयरन है, पहले क्या लिखते हैं हम लोग आयरन, Cn कितना लिखा मैंने 6। ओके, तो लिखना देखो आयरन इसमें +2 स्टेट में है, यहां पर अगर ये +2 स्टेट में है, Cn इसके 6 हैं, यहाँ -4 आएगा। अब ये 4 लगा, अब ये इसका फॉर्मूला बन गया। ओके, बोलो इसका तरीका क्या है। नेम लिखा हो उसका कॉम्प्लेक्स लिखना जरूरी है, बोर्ड्स में दोनों ही आते हैं, नेम का कॉम्प्लेक्स, उसका कॉम्प्लेक्स का आयुष नेम। लेकिन जिस बच्चे को इसका नेम लिखना आ गया वो रिवर्स कर लेता है। ठीक है, बस इसमें क्या होता है, ये चीज ध्यान से चेक करनी होती है कि 4 लगना है या कितना लगना है। फिर से सुनो कैसे हुआ। देखो हेक्सा का मतलब 6 है, साइनो का मतलब Cn है, आयरन इसमें 2 ऑक्सीजन स्टेट में है, Cn में पता -1 होता है, 6 का -6 हो गया, कट कटा के -4 हो गया, यही 4 यहाँ लग गया, बस ये इसमें काम की बात है। तो ये पहले का नेम खत्म हुआ, ये है इसका। ओके, सोडियम Na लिखा, ब्रैकेट शुरू, मेटल आयन पहले लिखते हैं Ag, साइनो 2 हैं, ठीक है, सिल्वर 1 में है, 2 वाले -2 में, 1 बचा, 1 ही रहेगा, यही सही है बस, ये लो यही सही है। यहां आ जाओ, अब ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसका काउंटर पीछे लगा हुआ है और यहाँ 8 लगा नहीं हुआ, ब्रैकेट शुरू किया और यहाँ पर Cl लिख दिया, बाद में देखेंगे यहाँ 2 लगता है, 3 लगता है, कितना लगता है। चलो जी चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेट्रामाइन अमाइन, लो जी NH, हाँ ना नो, पहले तो हमने देखो क्वार्ट ही लिखना, ये लो स्टार्ट विद मेटल, ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में ये लिखते हैं टेट्रामाइन, हाँ जी NH3, ये 4 H2O, ये वाला 2, डन। इस टेट्रामाइन चेक करो, डाई एक्वा चेक करो, कोबाल्ट 3,
ये रहा +3, इसकी 0, इसकी 0, यहाँ +3 आया, और ये रहा 3। ओके, ऐसे 3 लिखना हमने, ठीक है, 3 लिखना हमने, सही है। ट्राई एक्वा डाई कार्बोनाइल साइनो, ठीक है, प्लेटिनम 4 सल्फेट। करो जी ट्राई, करो ट्राई, शाबाश। और मैं आंसर लिखता हूं, चेक करना। हाँ जी, इसका नहीं, चौथे का सही। लो बच्चे, सबसे पहले ये कटाइनिक है नाइनिक है? कटाइनिक। क्यों? काउंटर आइन इसका नेगेटिव है और यहाँ 8 नहीं लगा हुआ, ऐसे ब्रैकेट लिखा और SO4 लिख दिया। ये लो, ये -2 में, अभी कुछ नहीं पता कितने लगेंगे। ट्राई एक्वा, कौन सा? प्लेटिनम। PT से स्टार्ट करो, शुरू करो। ट्राई एक्वा, एक्वा का मतलब पानी, H2O के 3, डाई कार्बोनाइल CO के 2, साइनो CN 1। ये लो, प्लेटिनम की ऑक्सीजन स्टेट +4, ये रही +4, इसकी 0, इसकी 0, इसकी -1। ओके, अब क्या करें? ये +4 है और ये भी 0, यहाँ -3 बचा, वो 3 इसके बाहर ऐसे लगेगा और ये वाला 2 यहां लगेगा। ओके, ठीक है, ये बना कॉम्प्लेक्स का नेम पूरा। चेक करो ध्यान से। हाँ जी, ट्राई एक्वा डाई कार्बोनाइल साइनो, ये लिखा मैंने, प्लेटिनम के 4 हैं, ठीक है जी। इसका -2 यहां आ गया और यहां पर हमारे पास +3 बचा था, वो यहां आ गया, सही है। एक जाते जाते और 4 हो गए, लास्ट 5वां। लो जी, तो अब हम लोग एक 5वां कॉम्प्लेक्स लिखने जा रहे हैं और नेम दिया हुआ है, फॉर्म लिखना आपने। ये लो 5वां और ये लास्ट है आज का। लिखो जी, आयरन 3 हेक्सा साइनो फेरेट 2। ऐसे लिखा हमने, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। लो बच्चे, हमने इसको कैसे लिखना, पूरा ध्यान से समझो। सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स में हमें ये दिमाग लगा कि ये काउंटर कॉम्प्लेक्स कटाइनिक है या अनायनिक है। देखो 8 लिखा हुआ है, पक्का अनायनिक है, ऐसे लिख लो, ये बात सही है। आयरन 2 लिखा हुआ है, यहां पर Fe लिख लो, आयरन 3 सॉरी, इसके अंदर भी फेरेट है, Fe लिख लो। साइनो 6 है, CN ऐसे 6 लिख लो, लिख दिए। ये वाला आयरन +2 में है, यहां पर +2 लिख लो, ये -6 लिख दो, इधर -4 बचा, वो वाला 4 यहां लिखोगे, ये +3 है, इधर 3, ये वाला 3 इसके बाहर लिखोगे। हाँ जी, सीख लो, ठीक है। हाँ जी, कैसे? आयरन +3 है, ये देखो, ये वाला आगे वाला, ये काउंटर आयन है, ये आयरन बाहर वाला है, ठीक है। कई बार ऐसे लिखा था, फेरिक हेक्सा साइनो फेरेट 2, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये वाला फेरेट यहां लिखा मैंने, 2 है ना, तो +2, साइनो 6, ये देखो हेक्सा साइनो फेरेट, ये रहा। अब ये +2 -6 -4 बचा, वो 4 यहां आ गया, ये 3 इधर चला गया। ओके, डन, बिल्कुल सही। तो मतलब अगर मैं ये मिटा दूं, ये मिटा दूं, ये मिटा दूं, ये मिटा दूं, ये इसका नेम है। और आपके लिए होमवर्क लिख दूं, होमवर्क, ये लो, कॉन्फिडेंटली चेक करना आप लोगों ने। क्या चेक करना? लिखिए आयरन 2, ठीक है, फिर लिखना अपने हेक्सा साइनो फेरेट 3, ये लो। इसका आपने नेम कॉन्फिडेंटली लिखना है। लो जी, इसका नेम
पूरे दिल से चेक करना है इसको, नेम को, ओके, ये वाले को ध्यान से, जैसे आपने ये सीखा है। तो बच्चे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज उसके जब आप लोग चैप्टर करोगे तो वहाँ पर एनसीईआरटी में आपको आयुषी नेम लिखने आएंगे और वहाँ पर नेम से आयुषी नेम, मतलब स्ट्रक्चर फार्मूले दोनों खत्म करने हैं। तो आज मैंने आपको आयुषी नेम दोनों ही पार्ट से, मतलब अगर फॉर्मूला दिया हो तो नेम कैसे लिखाना है, और अगर नेम दिया हो तो फॉर्मूला कैसे करना है, मैंने सारा सिखा दिया मैक्सिमम। फिर भी कुछ एक्सेप्शन आती हैं, वो हम लोग हमारे जो डाउट्स के व्हाट्सएप ग्रुप है उनके साथ, या जो बच्चे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो मेरे से डाउट्स लें, जो मेरे साथ लिंक्ड है, जो रजिस्टर टू फोटोन है वो। आज का लेक्चर रियल में बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, और इस लेक्चर को पक्का आपने लाइक जरूर करना। क्या लाइक जरूर करना, क्योंकि ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जिससे मैं आपको बॉन्डिंग, आइसोमरिज्म, उनकी स्टेबिलिटी, उनकी एप्लीकेशन बहुत कुछ समझाने वाला हूं। क्योंकि फ्यूचर में इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट आने हैं वहां पर जा तो फॉर्मूले लिखे होंगे ऐसे और जा उनके नेम लिखे होंगे, हमने उससे ही सब कुछ जज करना है, उससे सारा कुछ, ठीक है। तो ये इस चीज को आप पूरा रिवाइज करो, और जो लेक्चर नंबर 2 है उसमें जितने लिगेंड्स दिए हुए हैं आपको उनकी स्ट्रक्चर परफेक्टली टिप्स पे हो, चार्जेस, डोनर एटम, तभी आप इस पे ग्रिप बना पाओगे, ठीक है। तो हमारे मॉड्यूल में आपको एक स्पेशल असाइनमेंट मिलेगी, वो आप लोगों ने सॉल्व करनी है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन क्लासेस। आई होप कि यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर, और बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि सर फटाफट आप असाइनमेंट दो हम करें, क्योंकि हमें लगता है कि हम अप्लाई कर पाएं उसको। ओके, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।